महाराज गुरु महाराज स्वीकार करो मेरा प्रणाम। श्री श्री परमहंस योगानंद जी की जय हो। योगी कथामृत 25। भाई अनंत और बहन नलिनी। अनंत अधिक दिन नहीं जी सकेगा। इस जीवन के लिए उसके कर्मों का भोग पूरा हो चुका है। एक दिन प्रातः काल जब मैं गहन ध्यान में बैठा हुआ था, तब मेरी अंतर चेतना में यह अशुभ सूचक वाणी सुनाई दी। संन्यास की दीक्षा लेने के थोड़े ही दिनों बाद मैं अपने जन्म स्थान गोरखपुर में अपने बड़े भाई अनंतदा के घर गया। अचानक अस्वस्थ होकर अनंतदा शैया पर पड़ गए। मैं प्राणपन से उनकी सेवा में जुट गया। मन में गुंजित उक्त ध्वनि के कारण मैं शोकाभिभूत हो उठा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि अपनी असह्य आंखों के सामने अपने भाई को मरते देखने के लिए मुझसे गोरखपुर में अब और अधिक नहीं रहा जा सकता। अपने सगे संबंधियों की हृदयहीन और असह्य आलोचनाओं के विपरीत मैं प्रथम जहाज पकड़कर भारत से चल पड़ा। बर्मा और चीन सागर होते हुए वह जहाज जापान पहुंच गया। मैं वहां कौवे नगर में उतर गया और केवल कुछ ही दिन वहां रहा। मेरा हृदय दुख से भरा हुआ था, जिससे सैर सपाटे की कोई इच्छा नहीं हुई। भारत की वापसी यात्रा के समय मेरा जहाज शंघाई में रुका। वहां जहाज के चिकित्सक डॉक्टर मिश्र मुझे कलात्मक सामग्री की दुकानों की ओर ले गए। वहां मैंने श्री युक्तेश्वर जी अपने परिवार के सदस्यों तथा मित्रों को भेंट देने के लिए कई वस्तुएं खरीदी। अनंतदा के लिए मैंने खूब सुंदर कारीगरी युक्त बांस की एक वस्तु खरीदी। चीनी दुकानदार ने जैसे ही वह स्मृति चिन्ह मेरे हाथ में दिया, वैसे ही चीखते हुए मैंने उसे नीचे गिरा दिया। मैंने इसे अपने प्रिय मृत भाई के लिए खरीदा है। मुझे स्पष्ट अनुभूति हुई कि अनंतदा की आत्मा इसी क्षण उनके शरीर से मुक्त होकर अनंत में मिल गई है। उक्त स्मृति चिन्ह नीचे गिरने के भीषण अमंगल सूचक रूप में कई जगह से टूट फूट गया। सिसकते हुए मैंने बांस के उस टुकड़े पर लिखा, प्रिय अनंतदा के लिए जो अब चले गए। मेरे साथी डॉक्टर मिश्र कृत्रिम हंसी के साथ मुझे देख रहे थे। रोइए मत, जब तक यह निश्चय न हो जाए कि आपके भाई की मृत्यु हो गई है, तब तक आंसू बहाने का क्या कारण है। जब हम लोगों का जहाज कलकत्ता पहुंच गया, तब डॉक्टर मिश्र फिर मेरे साथ हो लिए। मेरा सबसे छोटा भाई विष्णु डेक पर मेरा स्वागत करने के लिए उपस्थित था। मैं जानता हूं कि अनंतदा ने यह शरीर छोड़ दिया है। उसके बोलने से पहले ही मैं बोल उठा, मुझे और डॉक्टर मिश्र को जल्दी बताओ कि अनंतदा का देहांत कब हुआ। विष्णु ने वही तिथि बताई जिस दिन मैंने शंघाई में उक्त स्मृति चिन्ह खरीदा था। डॉक्टर मिश्र ने सा आश्चर्य कहा, अच्छा देखिए, यह चर्चा अब अन्य किसी से मत कहिएगा, किसी के कानों में न पड़ने दें, वरना प्रोफेसर डॉक्टरी पाठ्यक्रम में जो पहले से ही बहुत लंबा है, 1 साल की टेलीपैथी की पढ़ाई भी जोड़ देंगे। गढ़ पार रोड वाले घर में प्रवेश करते ही पिताजी ने मुझे जोर से आलिंगन किया।
उन्होंने अत्यंत करुणाद्र स्वर में कहा, तुम आ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की 2 बड़ी बूंदें टपक पड़ी। सामान्य रूप से वे शांत रहते थे और इसके पहले उन्होंने मेरे प्रति अपने प्रेम का इस प्रकार से बाह्य प्रदर्शन कभी नहीं किया था। ऊपर से वे गंभीर स्वभाव के अवश्य थे, परंतु उनके भीतर माता का स्नेह, करुणा, विगलित हृदय था। कभी कौटुंबिक कामों में उनके सुंदर द्वैत पितृ मातृ भाव के दर्शन होते थे। अनंतदा की मृत्यु के थोड़े दिन बाद ही मेरी छोटी बहन नलिनी दैवी शक्ति के प्रभाव से मृत्यु के मुख से लौटी थी। उस घटना का वर्णन करने से पहले मैं अपने बाल्य जीवन की कई घटनाओं का उल्लेख करूंगा। बचपन में नलिनी और मेरे बीच बहुत मधुर संबंध नहीं था। मैं बहुत क्षीणकाय था, वह मुझसे भी अधिक। किसी अज्ञात कारण से, जिसका मनःशास्त्री आसानी से पता लगा सकते हैं, उसके दुर्बल शरीर को लक्ष्य कर मैं उसे चिढ़ाया करता था। बाल्यावस्था के अनुरूप उसका प्रत्युत्तर भी अत्यंत खरा और कड़ा होता। कभी कभी माँ हस्तक्षेप करती और हल्के से मेरा कान खींचकर बचकाने झगड़े को अस्थायी रूप से निपटा देती। उसकी स्कूल की पढ़ाई समाप्त हो जाने के पश्चात नलिनी की सगाई कलकत्ता के एक रुचिकर युवक डॉक्टर पंचानन बसु के साथ हो गई। यथा समय विस्तार पूर्वक विवाह विधि संपन्न हो गई। विवाह की रात को अपने कलकत्ता वाले घर के बड़े कमरे में मैं भी अपने प्रमुदित स्वजनों की मंडली के बीच जा पहुंचा। दूल्हा महाशय एक बड़े और जरीदार तकिए का सहारा लेकर बैठे हुए थे और नलिनी भी उनके साथ ही बैठी थी। सुनहरे काम वाली भव्य बैंगनी रंग की रेशमी साड़ी भी उसकी दुर्बलता को ढक नहीं पा रही थी। मैं अपने नए बहनोई के तकिए के पीछे जा बैठा और उनकी ओर देखकर आत्मीयता के साथ मुस्कुराने लगा। उन्होंने विवाह के पूर्व नलिनी को कभी देखा नहीं था। उसी रात को उन्हें मालूम हो सका कि विवाह की लॉटरी में उनके भाग्य में क्या प्राप्त हुआ। मेरी अनुभूति पाकर डॉक्टर बसु ने सलज्ज भाव से नलिनी की ओर इंगित करते हुए मेरे कान में धीरे से कहा, बोलिए तो, यह क्या है? मैंने उत्तर दिया, डॉक्टर, आपके अवलोकन के लिए अस्थिपंजर है। जैसे जैसे समय बीतता गया, डॉक्टर बसु हमारे परिवार में बहुत प्रिय होते गए और परिवार में जब भी कोई बीमार पड़ता, उन्हीं को बुलाया जाता। वे और मैं घनिष्ठ मित्र हो गए। प्रायः हम लोग आपस में खूब मजाक भी करते। साधारणतया इस मजाक का विषय नलिनी ही हुआ करती थी। एक दिन मेरे बहनोई ने मुझसे कहा, यह एक डॉक्टरी जिज्ञासा है। मैंने आपकी दुर्बल बहन को कॉड लिवर ऑयल, मक्खन, माल्ट, शहद, मछली, मांस, अंडा, पौष्टिक औषधियां आदि सब कुछ सेवन करा कर देख लिया, परंतु तो भी उसके कलेवर में 1/शतांश की भी वृद्धि नहीं हुई। कुछ दिन बाद मैं डॉक्टर बसु के घर गया। मेरा काम वहां केवल कुछ ही मिनटों में समाप्त हो गया। मैंने सोचा कि नलिनी ने मुझे देखा नहीं है और मैं वहां से वापस लौटने लगा। जैसे ही मैं सामने वाले द्वार के पास पहुंचा, मेरे कानों में नलिनी का स्नेहपूर्ण किंतु आदेशात्मक स्वर सुनाई पड़ा, दादा, इधर आइए तो। इस बार आप मुझे चकमा नहीं दे सकते, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में पहुंचा।
मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह रो रही थी। उसने कहा, दादा, हम लोगों को अब पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। मैं देखती हूँ कि आपके पग दृढ़ता से आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ रहे हैं। मैं भी हर तरह से आपकी ही भांति बनना चाहती हूँ। फिर उसने आशा के साथ कहा, अब काफी तगड़े हो गए हैं, क्या आप मेरी भी मदद करेंगे? मेरे पतिदेव मेरे पास नहीं फटकते और मैं उन्हें हृदय से प्यार करती हूँ, परंतु मेरी हार्दिक इच्छा ईश अनुसंधान के मार्ग पर चलने की है। भले ही मैं दुबली और अनाकर्षक बनी रहूं, उसके अनुरोध पर मेरा हृदय द्रवीभूत हो गया। हमारी नूतन आत्मीयता धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक दिन उसने मेरी शिष्या होने की इच्छा व्यक्त की। आपको जैसा ठीक लगे उसी रीति से मुझे शिक्षा दीजिए। पौष्टिक औषधियों के बदले ईश्वर में मेरा अधिक विश्वास है। यह कहते हुए उसने औषधियों की बहुत सी बोतलें उठा ली और सारी दवा खिड़की से बाहर नाली में उंडेल दी। उसके विश्वास की परीक्षा लेने के लिए मैंने मछली, मांस और अंडे का परित्याग कर देने के लिए कहा। मैं कई महीनों बाद नलिनी के यहाँ पहुंचा। इस बीच वह दृढ़ता से मेरे बताए नियमों का पालन करती रही और अनेक कठिनाइयों के होने पर भी शाकाहारी बनी रही। मैंने जरा शरारती ढंग से हंसते हुए कहा, बहन, देखता हूं कि तुम खूब निष्ठा के साथ आध्यात्मिक विधि विधानों का पालन करती आ रही हो। अब उसका पुरस्कार मिलने ही वाला है। तुम कितनी मोटी होना चाहती हो? क्या चाची के समान, जो वर्षों से अपने पैर नहीं देख पाई हैं? नहीं, मैं केवल आपके समान हृष्ट पुष्ट होना चाहती हूँ। मैंने गंभीर होकर कहा, ईश्वर की कृपा से जैसा सदा से सत्य बोलता आया हूँ, मैं इस समय भी सत्य बोल रहा हूँ। ईश्वर के आशीर्वाद से आज से तुम्हारे शरीर में निश्चित रूप से परिवर्तन होने ही लगेगा। 1 महीने में तुम्हारा वजन भी मेरे समान ही हो जाएगा। मेरे हृदय से निकले ये शब्द फलीभूत हुए। 30 दिन में नलिनी का वजन मेरे बराबर हो गया। इस नए मोटापे ने उसकी सुंदरता प्रदान की थी। उसे उसके पति का हार्दिक प्यार मिलने लगा। अपशकुन के रूप में आरंभ हुआ उनका वैवाहिक जीवन अब अत्यंत सुखद हो गया। जापान से लौटने पर मुझे ज्ञात हुआ कि मेरी अनुपस्थिति में नलिनी सन्निपातिक ज्वर से आक्रांत हो गई हैं। मैं शीघ्र उसके घर पहुंचा। मैं तो उसे कंकालवत देखकर स्तब्ध रह गया। वह बेहोशी की अवस्था में थी। मेरे बहनोई ने मुझे बताया, बीमारी से स्मृति बिगड़ जाने से पहले वह प्रायः कहा करती थी कि यदि मुकुंददा यहाँ होते तो मेरी यह दशा नहीं होती। उन्होंने आंसू भरे नेत्रों से कहा, अन्य डॉक्टरों को और मुझे भी इसके बचने की आशा दिखाई नहीं पड़ती। सन्निपात ज्वर से इतने दिन तक जूझने के बाद अब उसे खूनी पेशिश भी हो गई थी। मैंने अपनी प्रार्थना से आकाश और पृथ्वी को एक कर दिया। एक एंग्लो इंडियन नर्स को नियुक्त करते हुए, जिसने मुझे पूरा सहयोग दिया था, मैं अपनी बहन पर विविध रोग निवारक योग की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया। खूनी पेचिश अदृश्य हो गई। किंतु डॉक्टर बसु ने दुख के साथ सिर हिलाते हुए कहा, अब इसके शरीर में बहने के लिए खून नहीं रह गया है। मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, यह अच्छी हो जाएगी। 7 दिन में इसका बुखार चला जाएगा।
1 सप्ताह पश्चात नलिनी के आंखें खोलकर प्रेम के साथ अपनी ओर निहारते देखकर मैं खुशी से नाच उठा। उस दिन के बाद द्रुत गति से उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। यद्यपि उसका वजन पूर्ववत हो गया, तथापि उस सांघातिक बीमारी का एक दुखद चिन्ह रह गया। उसके पैरों में पक्षाघात हो गया। भारतीय और अंग्रेजी डॉक्टरों ने उसे असाध्य घोषित कर दिया। उसकी जीवन रक्षा के लिए मैंने प्रार्थना के द्वारा जो अविरत युद्ध छेड़ रखा था, उसने मुझे अशक्त कर दिया था। मैं श्री युक्तेश्वर जी से सहायता की याचना करने के लिए श्री रामपुर चला गया। मेरे मुख से नलिनी के कष्ट की कथा सुनकर उनकी आंखों में गहरी सहानुभूति उमड़ आई। उन्होंने कहा, 1 माह के अंत में तुम्हारी बहन के पैर स्वाभाविक हो जाएंगे। उसे त्वचा पर एक बंधनी बांधने को कहो, जिसके साथ 2 कतार की एक छिद्रहीन मुक्ता आंकड़ों के सहारे लटकती रहे। मैंने आनंद के साथ मुक्ति की सांस ली और गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए निवेदन किया, महाराज, आप एक आत्मदर्शी गुरु हैं और आपका यह वचन ही यथेष्ट है कि नलिनी स्वस्थ हो जाएगी। किंतु यदि आप आग्रह करते हैं तो मैं उसे अविलंब मुक्ता पहना दूंगा। गुरुदेव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, ऐसा ही करो। उन्होंने नलिनी की शारीरिक और मानसिक विशिष्टताओं का सही वर्णन करना आरंभ कर दिया, जबकि उन्होंने उसे कभी देखा भी नहीं था। मैंने जिज्ञासा व्यक्त की, गुरुदेव, क्या यह ज्योतिष विवेचन है? आप उसका जन्मदिन या जन्म काल तो जानते नहीं ना? श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए। यह एक गहन ज्योतिष है जो पंचांग और घड़ियों की साक्ष्य पर निर्भर नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति सृष्टिकर्ता या विश्व पुरुष का एक अंश है। उसका एक सूक्ष्म तथा एक स्थूल शरीर भी है। मानवीय नेत्र केवल भौतिक शरीर को देखते हैं, परंतु अंतःचक्षु और भी गहनतम प्रवेश में, यहाँ तक कि विश्व लीला में भी प्रवेश कर सकते हैं, जिसका प्रत्येक व्यक्ति एक अविच्छेद और स्वतंत्र अंश है। मैं कलकत्ता लौट आया और नलिनी के लिए एक मुक्ताहार खरीद लाया। 1 मास पश्चात उसके पक्षाघात ग्रस्त पैर पूर्णतः ठीक हो गए। मेरी बहन ने गुरुदेव से अपनी हार्दिक कृतज्ञता जता देने के लिए कहा। उसके संदेश को वे चुपचाप सुनते रहे, परंतु मैं जैसे ही वहां से चलने लगा, उन्होंने एक गूढ़ वचन कहा। उन्होंने अर्थपूर्ण टिप्पणी की। अनेक डॉक्टरों ने तुम्हारी बहन से कहा है कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकती। उसे विश्वास दिला दो कि कुछ ही वर्षों में वह 2 पुत्रियों की मां बन जाएगी। कुछ वर्षों बाद नलिनी ने एक पुत्री को जन्म दिया और उसके कुछ वर्ष बाद दूसरी को। इति परिच्छेद 25 समाप्त।